सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कवर करेंगे टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न पर आधारित कंप्यूटर के 2022 में हेड कांस्टेबल के पूछे गए क्वेश्चनों को। ये हमारा सेट नंबर 22 है। इससे पहले मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत जो ऑनलाइन एग्जाम हुए थे 38 शिफ्ट में हुए थे, इन सभी को मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट, डिटेल व ट्रिक के साथ, उदाहरण के साथ समझा चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्रैक्टिकली आपको अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेट किया है। जिन स्टूडेंट ने क्लास नहीं देखी है, क्लास देखिएगा एक बार जाकर, जिससे कि आप 10 में से 10 नंबर इस बार लेकर आ सको। क्योंकि बच्चों, ये दो हेड कांस्टेबल के पेपर कवर करना इसलिए जरूरी है, ये न्यू पैटर्न पर आधारित है 2022 में जो एग्जाम हुए थे। क्योंकि 20 का जो पैटर्न है थोड़ा ओल्ड हो चुका है, 22 के लिए भी आपको अपडेट रहना बहुत जरूरी है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 20 हेड कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ कवर करेंगे, जिससे आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। एमएस एक्सेल 2010 में खाली स्थान फंक्शन किसी संख्या को निकटतम पूर्णांक या दिए गए मान के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित करता है। क्या राइट आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा आपका कॉलिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। बच्चों, संख्या आवश्यक है, यह मान जिसे हम गोल करना चाहते हैं। महत्व आवश्यकता इसमें क्या होती है? गुणज जिसमें हम पूर्णांक को बनाना चाहते हैं। इतना भी आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं? एमएस एक्सेल 2010 में एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशतता कितनी होती है? क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा 10% मिनिमम होती है। मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है? 400 मैक्सिमम जूम होता है। डिफॉल्ट रूप से कितना होता है जूम? डिफॉल्ट रूप से आपका 100% होता है। ये 3 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ये पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डाटा सत्यापन वाला विकल्प एमएस एक्सेल 2010 में रिबन बार में खाली स्थान टैब में है, किस टैब में मिलेगा? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डाटा में आपका मिलने वाला है। चेक करिएगा आप भी एक बार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, 2010, 2013, 16, 19 और 365 में ना डाटा सत्यापन ना कमांड डाटा टैब में के अंतर्गत डाटा उपकरण समूह में ये उपलब्ध होता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। डायग्राम मैंने इसमें लगाया नहीं, क्योंकि 2020 की सभी पेपर में हमने आपके डायग्राम से सिखाया है, क्योंकि लगातार बस वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। इस वजह से आपको मैं फिगर से इस वाली सीरीज में नहीं समझाया कुछ सेट में। इसका यूज करने के लिए ना हमें क्या करना होता है? एक या अधिक सेल को ना सिलेक्ट करना होता है, फिर डाटा टैब पर डाटा टूल्स ग्रुप में जाएंगे। हमें डाटा क्या मिलेगा बच्चों? डाटा सत्यापन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। बस इतना आपको पता होना जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा Ctrl+W। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5, यदि एमएस वर्ड 2007 में एग्जामिनेशन शब्द यदि टॉगल केस लागू किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एग्जाम ही लिखा जाएगा। बस ये टॉगल में ना स्टार्टिंग वाला आपका स्मॉल हो जाएगा। इतना पता होना आपको जरूरी है। वर्ड में ना टॉगल केस ना फीचर हमें 2 केस व्यू के बीच ना शिफ्ट करने की क्या देता है? अनुमति देता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है? प्रत्येक शब्द का कैपिटलाइज करना, और प्रत्येक शब्द को कैपिटलाइज करना मतलब स्टार्टिंग वाला उसमें क्या हो जाता है बच्चों? छोटा हो जाता है। लोअर केस टेक्स्ट को अपर केस से लोअर केस में बदलना। दोबारा बताता हूं, लोअर केस टेक्स्ट को अपर केस से लोअर केस में बदलना, या अपर केस आपको टेक्स्ट के ना सभी अक्षरों को ना कैपिटलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला निष्पादित होने पर एरर शो करेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बच्चों, यदि मैं बात करूं 2020 के 38 पेपर का एनालिसिस करने के बाद, हेड कांस्टेबल के आपके 24 पेपर का एनालिसिस करने के बाद यदि मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन आपके अलग अलग नहीं बने हैं अभी तक। देख लीजिएगा आप भी जाकर एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, एक सेवा जो हमें एक अद्वितीय पते के साथ इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक्स मोड पर संदेश भेजने की सुविधा देता है। यह लोगों के बीच जानकारी वितरित करने का एक कुशल, मितव्ययी और समयोचित साधन प्रदान करती है। क्या है वो? 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ईमेल। क्या है जी? आपका ईमेल आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्नलिखित में से कौन से घटक कंपोनेंट में ईमेल प्राप्त होता है और वहां उसे क्या करते हैं? प्रबंधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इनबॉक्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेट पर सूचना भेजने, संचारण
ट्रेवलिंग और प्राप्त करने या नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, बट 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10, एमएस वर्ड 2010 में लिखी टेक्स्ट और पेपर के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। लगातार पूछा गया है, बस ऐसे ही तो सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। बस आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज 8-10 टॉपिक आपके हैं, बस होम पेज पर जो जो आपके आइकन दिखाई देते हैं उनके फंक्शन, उनके ऑप्शन क्या क्या निकलते हैं, कौन से का वर्क क्या होते हैं, ऐसे अच्छी तरीके से कर लेना कवर। डायरेक्ट आपके 6 से 7 क्वेश्चन तो मौखिक याद होंगे आपके डायरेक्ट। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।